हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय मसीह। कैसे हो आप सब, मेरी माँ अनंता फैमिली। दोस्तों, कल मैं यूट्यूब देख रही थी, उसमें कभी कभी कुछ शॉर्ट वीडियोस ऐसी आ गई मेरे सामने। वैसे तो मेरे पास इतना फुर्सत नहीं होती कि इस तरह की वीडियो देखूं, लेकिन हाँ, ये जब से आतंकी हमला हुआ ना, उसके बाद कुछ ऐसी वीडियो सामने आई, मैं हैरान हो गई देख के। ज़्यादा मैं गॉडेस वाली देखती हूँ, पर कभी कभी अपने देश पर कोई संकट हो तो इस तरह की वीडियो सामने आए, मैं देख लेती हूँ कि हो क्या रहा है हमारे देश में, ऐसे क्या हो रहा है। ज़्यादा पता तो नहीं है मुझे राजनीति के बारे में, क्योंकि एक नारी हूँ तो घर की उलझनों में उलझी हूँ। लेकिन फिर भी देश से प्रेम तो हर इंसान को होता है, चाहे वो नारी हो पुरुष हो। तो मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। लेकिन मैंने देखा कुछ वीडियो ऐसी सामने आई जिसमें कुछ लोग हिंदुओं के लिए जहर उगल रहे हैं मन में। संगम उधर चलो उधर, चलो उधर। जैसे हिंदुओं के लिए इतनी नफरत पाल के रखी है कुछ लोगों ने, उनको मैं मतलब, वो कोई वीडियो थी उसमें बोल रहा था हिंदू काफिर है, हम मुसलमान हैं, हिंदू काफिर हैं, ऐसे बोल रहा था कोई लड़का। मैं हैरान सोच के कि इतनी नफरतें किसने इनके दिलों में भरी हुई हैं। यहाँ तक कि हमारा हिंदू समाज क्या सिखाता है सदियों से, सनातन धर्म क्या सिखाता है कि हर धर्म की इज्जत करो, हर धर्म की। हमारे हिंदुस्तान में हर धर्म के इंसानों को स्थान दिया जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। हमारे हिंदुस्तान में क्या देखा जाता है? इंसानियत, प्रेम। हमारे हिंदू धर्म में क्या सिखाया जाता है बचपन से? धूप ज्योत करो, भगवान की पूजा पाठ करो। हमने तो यही सीखा है दोस्तों, क्योंकि इंसान की इतनी लंबी उम्र तो होती नहीं कि वो अपने धर्म के सारे ग्रंथ पढ़ ले, या कोई भी हो। हम हिंदू होकर भी अपने पूरे धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ सकते पूरे जीवन में, पूरा जीवन लगाकर भी। तो हम क्या सीखते हैं? जो हम देखते हैं वही सीखते हैं ना, समाज से, जो हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। तो हमने तो अभी तक यही देखा बचपन से अभी तक कि हिंदू समाज में जितनी विनम्रता, प्रेम, दया भाव है ना, इतना मुस्लिम समाज में क्यों नहीं है? वो उनके दिलों में इतनी नफरत क्यों भरी है? लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक मुस्लिम ऐसे हो। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त होते हैं, मेरे दोस्त बन जाते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। लेकिन मैंने कुछ वीडियो ऐसी देखी, मैं हैरान हो गई कि ऐसा ऐसा भी होता है दुनिया में। मतलब ऐसा रंग तो मैंने दुनिया का देखा नहीं था, इतनी नफरतों से भरा हुआ। कि इतनी नफरत क्यों भरी है किसी के दिल में बिना किसी कारण? हिंदुओं ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी किसी का बुरा नहीं किया। हिंदुस्तान में तो हर धर्म की इज्जत, क्या क्या नहीं हिंदुस्तान में। जिसको कोई शरण नहीं देता उसको हिंदुस्तान में शरण मिलती है। हिंदुस्तान तो वो धार्मिक धरती है, धरती माँ का मुकुट है हिंदुस्तान। क्यों है मुकुट? क्योंकि यहाँ प्रेम भाव सिखाया जाता है, सत्य की पूजा होती है। ये तो हो गई देशों की बात, वो जात पात की बात। क्यों नफरतें? मतलब मैं सोच के ही परेशान हो जाती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि मेरी धरती माँ कभी कभी मेरे दिल में आकर बोलती है, पुत्री मतलब मेरे लिए भी कुछ लिख। धरती माँ कितनी तड़फती है कि मैं ही सबको देती हूँ, हर धर्म को मैं ही अन्न दाना करती हूँ, अन्न देती हूँ। मेरी ही गोद में सब अन्न पैदा करके खाते हैं। सूर्य भगवान भी सोचते हैं कि मेरी ही रोशनी में हर इंसान नूरो नूर होता है, मेरी ही रोशनी में पलता है। चांद तारे भी यही सोचते हैं, मतलब सब एक है। फिर ये धर्म किसने बांटे? क्यों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई तो हैं, पर ये दिलों में भाई भाईचारा क्यों नहीं है? मैं तो, हमारे दिलों में है, पर कुछ लोगों के दिलों में नफरतें क्यों है? ये समझ नहीं आती, बिना किसी कारण, बिना कुछ बिगाड़े किसी का। तो अगर हिंदू काफिर है, हिंदुओं को काफिर कहा जाता है, तो फिर ये कौन है जो उग्रवाद करके हिंदुओं को चुन चुन के मारते हैं? कातिल हुए ना, फिर ये कातिल हुए। ये समाज किसी भी धर्म में नहीं आया ना, फिर ये कातिलों के धर्म में आया। कातिल क्या, कौन सा है कातिलाना? मतलब कातिल बन जाता है इंसान, तो वो क्यों बनता है कातिल? कौन सिखाता है इनको ये कि चुन चुन के हिंदुओं को मारो? ऐसा कौन सिखाता है? कौन सा धर्म है ऐसा? कौन सिखा रहा है इनको?
यहाँ तक कि मेरा दिल कहता है, मैंने कोई ग्रंथ पुराण ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, मेरा दिल कहता है, चाहे वो गीता हो, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हों, मुस्लिमों के हों, कुरान हों, गुरुद्वारे के गुरु ग्रंथ हों, या क्रिश्चियन के मसीह धर्म के वो क्या बोलते हैं उसको, बाइबल वगैरह, सब धर्म में यही सिखाया गया होगा कि प्रेम करो, प्यार करो, जियो और जीने दो। मेरे ख्याल से तो यही होगा, कुछ और है तो पता नहीं। लेकिन ये नफरतें कौन फैला रहा है, क्यों, मतलब मेरी समझ से बाहर है दोस्तों। मैं सोच सोच के, मतलब मैं घर के काम करते करते मेरे दिमाग में जब से ये वीडियो देखी ना, प्रेशर है कि ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान इसको कैसे रोका जाए, तो इसकी जड़ खत्म कैसे, ये जड़ें कहाँ से पैदा होती हैं, बचपन से। जो इनके दिल दिमाग में इस तरह की भावनाएं डाल रहे हैं नफरतों की, तो जो नफरतें डालने वाले हैं वही तो समाज में बुराइयां फैला रहे हैं, वही तो दुनिया, कुछ लोगों को कातिल बना रहे हैं, कुछ लोगों के दिमाग में नफरतें फैला रहे हैं। जो जिन लोगों ने अपने दिलों में बिना किसी कारण नफरतें दिल दिमाग में पाल कर रखी हैं, तो ऐसा तो संसार नहीं चलता दोस्तों। मेरा तो यही है कि जियो और जीने दो सबको। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है सबको, जियो जीने दो, प्रेम करो सबसे, सबकी मदद करो। मेरे ख्याल से हम सबको ना धर्मों से ऊपर उठकर आना चाहिए। हर एक धर्म से जो भी अच्छे इंसान है ना, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, कोई भी धर्म हो, और कितने धर्म है दुनिया में, यहाँ तो हिंदुओं में ही कितने धर्म होते हैं अलग अलग, कोई कुछ कोई कितनी जातें पातें बंट गई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो अपने पर्सनल सर्कल में रखना चाहिए, लेकिन एक संसार में, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में एक अलग धर्म प्रकट होना चाहिए जिसका नाम है इंसानियत, प्रेम, सत्य, दया, धर्म। ऐसा धर्म, वो इंसानियत ही होता है। तो कुछ ना कुछ बनता तो रहता ही है मेरे दिल से, कुछ ना कुछ कविताएं लिखती तो रहती हूँ, तो शायरी कुछ बनी। मतलब सोच गंभीर हूँ मैं, सोच सोच के कि कैसे इस धर्म, मतलब नफरतों को मिटाया जाए, इस धर्म के नाम से जो झगड़े होते हैं इनको कैसे मिटाया जाए। तो विचार आया कि जब तक इंसानों, जिन इंसानों के दिलों में नफरतें हैं, दिमागों में, वो नहीं मिटेंगी, तब तक ये सब दंगे फसाद भी नहीं मिटने वाले। क्योंकि पहले दिलों में पैदा होती है ना नफरतें या प्यार। अब हमारे दिल में प्रेम है तो हम प्रेम ही बिखेरेंगे ना, अगर नफरतें होंगी तो नफरतें बिखरेंगी। ये तो देशों की बात हुई, यहाँ घरों घरों में नफरतें हैं दोस्तों। मैंने घर में नफरतें झेली हैं बिना किसी कारण, बिना किसी कारण घर में नफरत झेली है मैंने। जैसे ही मेरी शादी हुई, रीजन कोई नहीं, बस मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ, देती थी, देती हूँ, देती रहूंगी, सच बोलती हूँ, सच धर्म पे चलती हूँ, बिना किसी कारण, बिना गलती के किसी के अधीन रहना मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि आज़ादी सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, जो पशु हो, पक्षी हो, जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी को डोमिनेट करना, किसी को अपनी दहशत के नीचे रखना, ये तो एक पाप कहलाता है। चाहे वो घरों में हो, चाहे वो देशों में हो, कुछ भी हो, पाप ही कहलाता है। किसी को अपने इशारों पर नचाना या अपने असूलों पर चलाना, ये गलत है। हर इंसान को अपने हक हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार है, लेकिन हाँ, उस हिसाब में किसी को परेशान ना किया जाए। उसकी अपनी फ्रीडम तो है, उसके असूल अपने लिए तो हैं, पर उसके असूलों से किसी और को खतरा ना हो। मेरी जिंदगी तो यही असूल है, सच बोलो, प्रेम से रहो, जियो और जीने दो। पर जो हमें नाजायज तंग करे बिना किसी वजह, तो मैं उससे दूर हो जाती हूँ दोस्तों। मैंने शादी के बाद इतने दुख झेले, अपने ससुराल में ही मैंने नफरतें इतनी झेली, देशों की तो बात ही रहने दो। देशों में तो नफरतें होगी, जब घरों में इतनी नफरतें हैं, बहू बेटियों के लिए, बेटों के लिए सोतेलों जैसा व्यवहार किया जाता है, बहुओं को शादियां करके लाके उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। अरे बेटे इतने प्यारे हैं तो शादियां मत करो, अगर बेटियां इतनी प्यारी हैं तो शादियां मत करो। कहीं बेटे दुखी हैं, कहीं बेटियां दुखी हैं, कहीं बहुएं दुखी हैं, कहीं जवाई दुखी हैं। हर किसी की एक अलग कहानी है, मेरी भी एक कहानी है। तो मेरे दिमाग में यही आया कि घरों में भी नफरतें, देशों में भी नफरतें, धर्म के नाम पे नफरतें, आखिर ये नफरतों की आग लगी कहाँ से, कैसे मिटाया जाए इसका? इसका एक ही मूल मंत्र है, प्रेम, सत्य। सत्य प्रेम की गंगा बहती रहे, तभी ये नफरतें मिटेंगी, वरना नफरतों से नफरतें नहीं मिटाई जाती।
मैंने कुछ लिखा था वो बताने वाली, मेरी बातें ही बड़ी लंबी हो गई क्योंकि मैं 2 घंटे से मतलब ये सोची जा रही हूँ कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है दुनिया में, समाज में। कितने अत्याचार हो रहे हैं दुनिया में, क्यों हो रहे हैं? नारियों पे, पुरुषों पे, धर्म के नाम पर, देशों के नाम पे बंटवारा। आखिर ये धरती माँ की, इसकी पुकार कभी सुनी है किसी ने? धरती माँ की चीख पुकार कभी सुनकर देखना दोस्तों। जो दिलों में नफरतें लेकर बैठे हैं ना, हम उसी का दिया हुआ अन्न खाते हैं, हम उसी आसमान से बरसा हुआ पानी अपने जीवन में लेते हैं, जल, उसी जल से जीते हैं, उसी एक सूर्य देव से हम रोशनी लेते हैं सारे, उसी चांद तारों को हम सभी देखते हैं, उन्हीं की पूजा हम करते हैं, इसी कुदरत से हम सुख शांति लेते हैं, इन्हीं कुदरत से हम लकड़ी, वन, मतलब ये कुदरत हमें क्या नहीं देती? हर धर्म को देती है ना, ये बंटवारा थोड़ी ना करती है धर्मों में कि ये हिंदू है तो इसको मैंने लकड़ी नहीं देनी है या कुछ भी। इस सृष्टि से हम क्या नहीं लेते? हर धर्म के लोग लेते हैं। तो फिर हम अनेकता में एकता को क्यों नहीं देखते? जैसे एक घर में अगर 10 सदस्य हैं तो सबके विचार भी अलग होते हैं, सोच भी अलग होती है, उनका व्यवहार भी अलग होता है, फिर भी इकट्ठे रहते हैं ना। जैसे एक बाग में अनेक रंगों के फूल होते हैं, लेकिन जब उनके अलग अलग रंगों के फूलों की एक माला पिरोई जाती है तो कितनी सुंदर लगती है। ऐसे ही संसार में सभी धर्म, सभी इंसान अगर मिलजुल कर रहें तो कितना प्यारा लगे। कितना प्यारा मेरा हिंदुस्तान तो बहुत ही प्यारा है। यहाँ हर धर्म की इज्जत की जाती है। आज दोस्तों ये पहला ऐसा मेरा मतलब वीडियो होगा जिसमें इतना लंबा लंबा मेरी बातें चली जा रही। मैंने कोई लिखी नहीं है, ये आत्मा से निकल रही है मेरी बातें, लेकिन जो लिखा है वो मैं आपको सुनाऊंगी। कुछ शायरी लिखी है मैंने, कविताएं। मेरी कविताएं शायरी लंबी हो जाती है, मैं कोशिश करूंगी छोटे छोटे स्टेप में सुनाने की। हाँ, तो सोचना चाहिए इस बारे में, हम सबको सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सच्चा इंसान जो है ना, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जो इंसान सच्चा है, जिस इंसान के मन में सच, प्रेम, दया भावना है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, कोई हो, वही सच्चा इंसान है। चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, जिसके धर्म, जिसके मन में, चाहे वो ये अपने आप से निकाल रही हूँ जस्ट शायरी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी है, मतलब हिंदू, सिख, ईसाई या मुसलमान है, सच्चा इंसान वही है जिसके दिल में प्रेम भाव है, जिसके दिल में प्रेम भाव है, सत्य है, वही सच्चा इंसान है। चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, चाहे ईसाई, सिख है या मुसलमान है, कोई भी है। लेकिन सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान है, सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान है। मुझे अपने हिंदुस्तान पे गर्व होता है। लेकिन जब कुछ ऐसी वीडियो, नफरतों भरी वीडियो देखी ना, मैं तो त्राही होगी कि ये नफरतें, जब दिलों में इतनी नफरतें तो तभी तो बाहर आती है ना। ये दिलों में नफरतें पाल के रखोगे तो संसार में उग्रवादी फैलेगा। दिलों में प्यार फैला के रखोगे दिल दिमाग में तो प्यार ही फैलेगा। तो इस समय सबसे ज्यादा हमें जरूरत है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में जरूरत है एक सूत्र होने की, एक रूप होने की। इस वक्त धर्मों की चर्चा करने की बात नहीं है। इस वक्त ये देखो कि एक कौन है। सत्य, प्रेम, दया, धर्म किस इंसान के दिल में है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उसको एक सूत्र, एक हो जाना चाहिए। तो सुनाती हूँ कुछ नहीं मिलता दिलों में नफरतें पालकर। हे भोले बाबा, हे माँ शिव शक्ति, मेरे गुरु माता पिता, आप ही लिखवाते हैं, आप ही बुलवाते हैं मुझसे। पता नहीं क्यों, कोई खास मकसद है मेरा शायद इस धरती पर भेजने का। पर ना इतने दुखों में, मैं जितनी नफरतें मैंने अपनी ससुराल में देखी है ना, मैं जी नहीं पाती। मैं तो मरते मरते कई बार मौत के मुंह से निकली हूँ, और आज भी समझो मैं अत्याचारों में ही पल रही हूँ। ये तो माँ की हिम्मत है जो मैं जी रही हूँ दोस्तों, वरना इतने बुरे हालात में कोई नहीं जी सकता। कुछ नहीं मिलता दिलों में नफरतें पालकर, प्यार मोहब्बतों से चलती है दुनिया, इसे दिलों में रख लो संभाल कर। ये देखो मैंने लिखा है अभी कुछ देर पहले। कुछ नहीं मिलता दिलों में नफरतें पालकर, प्यार मोहब्बत से चलती है दुनिया, इसे दिलों में रख लो संभाल कर। नफरतों से, उग्रवाद से, गुंडागर्दी से सिर्फ दिलों में दहशत फैलाई जाती है। नफरतों से, उग्रवाद से, गुंडागर्दी से सिर्फ दिलों में दहशत फैलाई जाती है। यारो, सत्य प्रेम की जोत तो सिर्फ प्रेम भक्ति से जगाई जाती है। यारो, दोस्तों,
सत्य प्रेम की ज्योत तो सिर्फ प्रेम भक्ति से जगाई जाती है, प्रेम भाव से जगाई जाती है। अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना तो कृष्णा ने भी सिखाया है। अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना तो कृष्ण भगवान ने भी सिखाया है। सत्य प्रेम इंसानियत ही परम धर्म है। यही गीता ज्ञान ग्रंथ पुराण कुरान गुरु ग्रंथ बाइबल में बताया है, यही हर धर्म में बताया है। एक है सबका दाता, एक से ही सृष्टि चलती है। एक है सबका दाता, एक से ही सृष्टि चलती है। वो उसको ही मान लेता है जिसकी जैसी भावना और दृष्टि पलती है। हम इंसान क्या करते हैं, जैसे जिस माहौल में पलते बढ़ते हैं ना, उसी को हम मानने लगते हैं। तो ये तो नेचुरली है, इंसान जिस धर्म में पैदा होगा। ये उग्रवादियों ने जो हमारे हिंदुओं को मारा है, क्या पता ये इन्हीं के घर पैदा हो जाएं जिनको ये मार के गए हैं। उग्रवादी जो भी थे, ये भी किसी के बच्चे होंगे जिनको, इनका भी क्या कसूर है, क्या पता इनके दिमागों में क्या नफरतें भरी हैं जो इन्होंने इस तरह से हमारे हिंदू समाज में निकाली हैं। इनके मतलब इनकी परवरिश कुछ इस तरह से की कि नफरतें पाल दी उनके, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो गलत रास्ते पे चले, गलत मार्ग पे चले। कोई भी इंसान खुशी से नहीं जाता। क्या पता ऐसा, मतलब ये एक रहस्य सा ही है कि जो लोग गलत राहों पे चल पड़े आखिर क्यों चलते हैं। तो कहने का मतलब है कि क्या पता जिनको इन्होंने मारा है, हमारे हिंदू धर्म के लोगों को मारा है इन्होंने चुन चुन कर, तो ये इन्हीं के घरों में पैदा हो जाए। क्या पता ये पाकिस्तान में पैदा हो जाए, क्या पता ये इनके घर में ही पैदा हो जाए, बेटा भाई कुछ बनकर। तो फिर उन्हीं से ये जन्मों के नाते होते हैं। दोस्तों मैंने सुना है कि ये धरती कर्मों की खेती है, हम जो करते हैं ना वही हमें मिलता है, और ये जन्मों के बंधन होते हैं। वरना देश के कोने कोने से हमें इंस्टा यूट्यूब पर क्यों अपने जैसे लोग मिल जाते हैं, क्योंकि ये जन्मों के बंधन होते हैं। चाहे वो किसी भी देश में रह रहा हो, एक रूह से रूह मिल जाती है ना। तो मेरी रूह में तो पूरी सृष्टि के लिए प्रेम ही प्रेम है। पता नहीं मुझसे कोई कितनी भी नफरत कर लेना, मुझे उससे नफरत नहीं होती, पर हाँ मैं उससे दूर जरूर हो जाती हूँ ये देखकर कि अगर इसके मन में मेरे लिए नफरत है तो हमें इसके साथ रहने की जरूरत ही नहीं है। हमारे लिए अगर किसी के भी दिल में नफरतें हैं, मेरे मन में किसी के लिए नफरत नहीं है, ना किसी देश के लिए, ना किसी धर्म के लिए, ना किसी रिश्ते के नाते के लिए। पर हाँ जहां से मुझे नफरतें मिली वो मैंने स्वीकार करके हाथ जोड़ के उनसे दूर हटना बेहतर समझा, अकेले रहना जिंदगी में बेहतर समझा, क्योंकि मेरा रास्ता है सत्य प्रेम दया भाव का, और जो मेरे गुरु माता शिव शक्ति ने सिखाया है। और ये जटाओं में जो गंगा बह रही है, शायद यही मेरे भीतर शीतलता प्रदान करती है, वरना क्रोध मुझमें बहुत था, आज भी आ जाता है। गलत बात पे दोस्तों दुर्गा भी चंडी बन जाती है, काली बन जाती है। जब नारी पर, जो सच्ची नारियां होती हैं, कोई भी संसार में हर तरह के पुरुष और हर तरह की नारियां होती हैं, लेकिन हर किसी को एक ही पैमाने से नाप लेना ये गलत बात है। अगर एक नारी बुरी है, एक ने किसी पर अत्याचार किया, तो सारे संसार की नारियां भी बुरी नहीं है। अगर एक पुरुष बुरा है या एक ने कुछ गलत किया जो कुछ लोगों ने किया, तो सारा संसार भी बुरा नहीं है। मतलब ये अपने अपने कर्मों की खेती है, जो जैसा बोएगा वो वैसा है। अगर जो बुरा करता है वो अपने कर्म खराब करता है, जो अच्छा करता है वो अपने कर्म सुधारता है। तो ये हमारा अपने ऊपर डिपेंड होता है। इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं ना कि उनकी तरफ दो रास्ते जरूर आते हैं, अच्छा और बुरा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। जो इंसान कमजोर होता है वो हमेशा गलत रास्ते चुन लेगा, परेशान होकर, कमजोर होकर, क्योंकि उसमें अंदरूनी इतनी आत्मिक ताकत नहीं होगी कि वो दुखों को सह सके। क्योंकि अगर सत्य प्रेम की राहों पे चलना हो तो दुख भी सहने पड़ते हैं, परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं। तो जो लोग गलत रास्ते चुन लेते हैं वो दिल से कमजोर होते हैं। ये बातें बहुत हो जाएंगी, चलो सोचना मेरे दोस्तों, मेरे लिए तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, जो भी दुनिया में जितने भी देश हैं, मैं तो पूरे वर्ल्ड को एक रूप मानती हूँ, एक गोलाकार धरती माँ मानती हूँ। धरती माँ पर जितनी भी दुनिया रह रही है सब मेरी माँ के बच्चे हैं, मेरे शिव शक्ति के बच्चे हैं। अब वो जाने कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, और वो ही देगे ना उनको कर्मों के फल। हम बुरा करेंगे अच्छा करेंगे तो वो हमारे कर्मों का फल तो वही देता है ना। हम तो ना, इंसान कौन होता है किसी को जज करने वाला कि ये अच्छा है बुरा है, वो उसको पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। मेरा बेटा दोस्तों बात नहीं कर सकता, ये ऐसे इसको छोटे बच्चे की तरह पालना पड़ता। पता नहीं इसने मुझे वीडियो कैसे बनानी थी, बीच में आ गया था मेरे पास कि बाहर ले चलो घूमने, अभी इसमें घुमा के लाई थी उसको बाहर।
तो घर में ऐसे ही होता है ना, पूरी तरह अभी ये कपड़े धो रही थी मैं, पर दिल में ये एक बार बार बातें आ रही थी जो मैं कहे बिना नहीं रह पाई। दोस्तों, सोचना आप सब, ये पूरी सृष्टि की भलाई के लिए सोचना और मुझे बताना, क्या नफरत से नफरत मिटाई जाती है? पर हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना जरूरी होता है। अपनी सुरक्षा के लिए जो उचित कदम हो वो उठाना चाहिए, है ना? तो अनलिमिटेड लव यू फ्रॉम मी, फ्रॉम माई मानंता शिव शक्ति। सब एक ही हैं आपके, आप अपने अपने धर्म के अनुसार जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उन सब के धर्म के मसीहों से, जो भी जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उन सब की तरफ से अनलिमिटेड लव यू। इन हवाओं में, वादियों में, धरती में, आसमान में, बारिशों की बूंदों में और मेरे सुरीले गीतों में, संसार के हर संगीत में, सुरीले गीतों में, गजलों में, कवालियों में वही परमात्मा है। और आप सबकी रूहों में अनंत प्रेम पहुंच गया। देखो, पहुंचा कि नहीं? खुश रहो दोस्तों।